हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आप उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं आपके लिए हमेशा करती रहूँगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग क्या कहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की आज की रीडिंग क्या कह रही है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली। ऐसा क्या है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो छुपा हुआ है, तो प्लीज़ डिवाइन एंजल्स उसे कार्ड्स के थ्रू रिवील कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। जय हो बजरंगबली। गिफ्ट्स, इन्फ्लुएंस, नाइट, प्रिपरेशन, ग्रोथ, रेजिस्टेंस एंड बॉटम में है वाटरप्रूफ। तो चलिए देख लेते हैं आज क्या है। ओवरऑल एनर्जी आप प्रोटेक्टेड है, वाटरप्रूफ की एनर्जी आई है यहाँ डिवाइन एंजल्स के द्वारा। आपको, आपके पास एक प्रोटेक्शन है। आप ना फुल्ली डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ तो पहली बार मुझे यहाँ पे ये वाइब्रेशन मिल रही है। देखिए यहाँ पे ना कुछ ऐसे जालसाज लोग हैं आपके आसपास, प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाले लोग हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई एक ना, जैसे कि कोई ऐसी प्रिपरेशन आपके लाइफ में कर रहा, आपके आसपास का कोई है जो आप उसका असली चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। और यहाँ पे 3 से 4 लोग हो सकते हैं आपके खिलाफ कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए, कुछ साजिश करते हुए। ये मेल फीमेल कोई भी आप हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, कोई भी मेल फीमेल आपके खिलाफ कुछ साजिशें यहाँ पे चल रही हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। जाल साजी जिसे कहते हैं ना, ये वर्ड मुझे आया है, जाल साजी। ये एक ना, जैसे मुखौटा लगाए हुए लोग होते हैं ना, आपके सामने से बड़े दोस्त हैं, लेकिन एक्चुअल में ये दोस्त नहीं है, ये दुश्मन ही है। और मैंने कहा आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड, डिवाइनली गाइडेड है। गिफ्ट्स आपके पास कोई ना कोई यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा आपके लाइफ में, देखिए एंजल्स के द्वारा खूब सारे आपको ना यहाँ पे गिफ्ट्स हैं आपके पास, कोई ना कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट है आपके पास। तो आपकी उन्नति, तरक्की किसी के आंखों में पिन की तरह चुभ रही है। पैसे आपकी ज़िंदगी में अच्छे खासे आएंगे, आ भी रहे हैं और आगे भी आएंगे। अगर आपको टेरेस पे या बाहर अपने घर के निकलते समय बर्ड्स के विंग्स दिखते हैं, तो आप समझ लीजिए कि एंजल्स आपके साथ हैं और आप स्टार की तरह यहाँ पे चमकने वाले हैं। पहले आप अगर किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते थे, तो अब आपके आसपास जालसाज जो लोग हैं ना, आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। नाइट के समय पे आपके ऊपर कोई स्पेल हो रहा होगा, ऐसा हो सकता है। तो चलिए हम कार्ड से इसको क्लियर करते हैं कि क्या क्या हो रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। और ये जो है ना जालसाज, मुझे यहाँ पे जालसाज की एनर्जी आ रही है। कोई ऐसा है जो आपके लिए जाल बुनना, कहीं जाल में फंसाना, किसी चीज़ में फंसा देना,
तो असली जालसाज तो देखिए आपके आसपास ही हैं। ये दोस्ती के रूप में नकाब पहने हुए हैं, दोस्ती के रूप में या फिर लवर के रूप में कोई हो सकता है, या फिर दोस्ती के रूप में आपके लाइफ में कोई ना कोई तो ऐसा इंसान है जिसे आप अपना अपना समझते हैं, कोई दोस्त है। तो ऐसे लोग कोई ना कोई हैं। देखते हैं कि कार्ड से क्या निकल के आता है। जजमेंट पहला ही कार्ड है कि आपके आसपास जो भी नकाब जालसाज जो हैं आपके दोस्त के रूप में या फिर आपके लवर के रूप में आपको असली चेहरा ना दिखा के चेहरा छुपा करके आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं। उसमें पहला ही कार्ड जजमेंट पास हो गया है। बोला है ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, है ना, सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। वही वाली कहानी यहाँ पे निकल के आ रही है। किसी ने आपके साथ सोचा ही था कुछ गलत करने का, लेकिन जजमेंट उसी दम पास हुआ। देखिए पहला ही कार्ड जजमेंट का आ गया है। ठीक है, क्या जजमेंट पास हुआ है डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या क्या जजमेंट पास हुआ है। जय हो बजरंग। ये किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, जिसने आपको धोखा दिया, चीटिंग किया है। ये ऐसा कोई बंदा या बंदी हो सकता है आपकी लाइफ में, झूठ बोला, चीट किया, एक हार्ट ब्रेक दिया, दिल तोड़ दिया, एक सच्चे प्यार को ठुकरा दिया गया, है ना। तो ये आपके आसपास ना कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने आपका दिल तोड़ा है। और ये जालसाज के रूप में मैंने पहले कहा था, कोई दोस्त के रूप में एक नकाब पहने हुए कोई मेल फीमेल या फिर कोई लव लाइफ में आपके हो, जिसने अभी हाल ही में आपका दिल तोड़ा है या आपसे झूठ बोला, आपसे चीट किया है। 3 खंजर आपके सीने में ऐसे घोंप दिए हैं, सच्चे प्यार की कदर नहीं की है, इसीलिए जजमेंट तुरंत पहले ही जजमेंट आया। आप कोई काफ़ी सच्चे एक प्योर सोल है जिसका दिल तोड़ दिया है। तो ये असली जालसाज हैं, आपके आसपास के ही हैं, दोस्ती के रूप में हो सकते हैं या फिर लवर के रूप में हो सकते हैं। लोग किसी भी रूप में आपके आसपास हैं। तो ये कोई चीटर, कोई मेल फीमेल आपकी लाइफ में जिसकी एंट्री थी और जिसने आपका दिल तोड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया, और काफ़ी आप घायल है इस समय। किसी ने आपको धोखा दिया है, बहुत ज़बरदस्त धोखा दिया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे में भी धोखा मिला है आपको। आपके पैसे के पीछे गॉसिप चल रही है। कुछ ऐसे धोखेबाज लोग हैं, जालसाज लोग हैं जो आपके पैसे के पीछे पड़े हैं। कुछ पैसे का मैटर यहाँ पे है। 3 ऑफ पेंटिकल्स आप देख सकते हैं। 3 लोग कोई हैं जो पैसे के लिए, हो सकता है पैसे का कोई ऐसा मैटर है। थर्ड पार्टी से आपका कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे आपके पैसे के लिए, हो सकता है ये थर्ड पार्टी आपका पार्टनर ही हो, क्योंकि यहाँ मुझे कोर्ट कचहरी की वाइब्रेशन आ रही है कि पैसे के लिए कोई कोर्ट तक लेके गया हो इस केस को। और यहाँ पे काफ़ी गॉसिप चल रही है 3 लोगों के बीच में। आपके पैसे के लिए आपका दिल भी तोड़ा गया, आपको चीट भी किया गया, आपको धोखा भी दिया गया। आपके पैसे पे भी अब इनकी बुरी नज़र है। ये ना चाहते हैं आप ऐसे 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी में रहो, इनके गम में जो इन्होंने आपको चीट किया है उसमें आप ऐसे धराशायी पड़े रहो, फिर कभी किसी पे यकीन करके अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ो ही ना। इन्होंने आपके साथ, ये जालसाज लोग हैं, कोई मेल फीमेल, यहाँ पे देखिए 3 की एनर्जी 2 बार आई है। ये कोई थर्ड पार्टी आपके लाइफ में हो सकती है या हो सकता है जिसने आपको बुरी तरीके से धोखा दिया और आपके पैसों पे इसकी बुरी नज़र थी, जिसके कारण ये आपके लाइफ में आया या आई। इसने पूरी तरीके से अब वो मैटर कोर्ट तक, मुझे ऐसे कोर्ट कचहरी की वाइब्स आ रही हैं पैसे के लिए। वो उसने कोर्ट केस कोई आपके ऊपर हो सकता है, कोई लिटिगेशन का मैटर हो सकता है आपके ऊपर, कोई लिटिगेशन हो सकता है, ऐसा कर दिया हो, कोई कोर्ट केस कर दिया है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। और कोई 3 लोग हैं जो आपके पैसे के बारे में गॉसिप करते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से आपसे छीना जाए, कैसे स्नैच किया जाए, अपनी ज़िंदगी में कैसे लाया जाए, बाय हुक और बाय क्रुक, या ऐसा किसी भी तरीके से हो सकता है।
यहाँ पे इन्हें लगा था कि इन्होंने तो ऐसा वार किया है कि एक झटके में ही दिल भी टूटा और एक झटके में आप कंगाल भी हो गए और एक ही झटके में 10 तलवारों का दर्द आपको दे दिया। यहाँ पे वाकई में आप बहुत पेन में हैं। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड, यहाँ ये देखिए इसने ना बहुत ज़्यादा आपके साथ यहाँ पे कोई आपके ऊपर मैजिक भी कराया है, स्पेल भी कराया है, जैसे वुडू स्पेल होते हैं। तो जैसे कि कोई डॉल बना के उसमें पिन्स लगाई जाती हैं, तो मुझे वही वाइब दे रही है ये कार्ड दे रहा है। आपके ऊपर वुडू मैजिक भी कराया गया, यहाँ पे कोई स्पेल कराया गया है जिसमें कुछ चुभाया गया है। तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये सारी चीज़ें हुई हैं, पर आपके नेक कार्यों ने आपके बहुत अच्छे, आपने देखिए हो सकता है आप अनजाने में आपने कुछ ऐसे कार्य कर दिए हैं जो यूनिवर्स को बहुत पसंद आ गए और आपकी ऑरा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गई है काफ़ी, और आपकी स्ट्रॉन्ग है अच्छे काम करने के लिए। अच्छे काम करने के कारण नीडी पीपल्स की आपने हेल्प की होगी, और यहाँ पे आप बैलेंस है। जो भी आप अपने लाइफ में अर्न करते हैं उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा आप ज़रूर कहीं ना कहीं आपने दान दिया है, किसी भूखे को खाना खिलाया है, किसी ऐसे लोगों नीडी पीपल्स को आपने अपने सैलरी से कुछ हिस्सा उन्हें खाने पीने के लिए दिया है, जिसके कारण आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड है अच्छे कर्मों के कारण। तो आपका दिल बड़े टूटा है, आप 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, लेकिन पहला ही कार्ड जजमेंट का है। आप देख सकते हैं एक जजमेंट पास हो चुका है पहले ही, क्योंकि ईश्वर को कार्ड की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर को पहले ही पता है आपके साथ क्या हो चुका है। कार्ड तो हम बाद में निकाल रहे हैं, इसलिए पहले ही कार्ड जजमेंट आया है आपको ना इनके लाइफ में, ये जो जिन्होंने आपको तकलीफ़ें दी, दिल तोड़ा, 3 ऑफ सोर्ड्स 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भेजा, तो या आपके मनी पे इनकी बुरी नज़र है, तो यहाँ पे जजमेंट पहले ही पास हो चुका है। ये आपके डेस्टिनी में ही है और इन्हें ही सज़ा मिलनी है उल्टा। तो यहाँ पे आप प्रोटेक्टेड हैं, आपका वो और आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए आपके ऊपर ये दिल टूटने का इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ, 10 ऑफ सोर्ड्स का इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ, क्योंकि आप बैलेंस्ड हैं। 6 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपके लाइफ में बहुत ही बड़ी कोई कामयाबी आप हासिल करने वाले हैं। बहुत सारे लोग आपसे जुड़ने वाले हैं, जो भी आप करेंगे उसमें डेस्टिनी में पहले से ही आपकी जीत सुनिश्चित है। काफ़ी बड़ा काम करने वाले हैं, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ेंगे, आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं, हो सकता है सोशल मीडिया पे आप कुछ करते हो, इन्फ्लुएंसर हो, कुछ भी हो सकते हैं, आपके फॉलोअर्स बहुत सारे हो सकते हैं या बनने वाले हैं, ठीक है। बहुत आप पॉपुलर हो सकते हैं, कामयाबी बहुत आप हासिल कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, देखिए पहले आप बहुत इमोशनल थे, इसीलिए किसी ने आपका दिल तोड़ा, झूठ बोला, चीट किया, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ भी आपके ऊपर प्यार में आप यहाँ पे मारे गए पूरी तरीके से। 3 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे भी 10 ऑफ सोर्ड्स है। किसी ने, देखिए आपका सच्चा प्यार था, आप इमोशनल थे, किसी ने आपके इमोशंस का गलत फ़ायदा उठाया था, तो आपने एक अच्छा सा लेसन लिया है अपने लाइफ में कि अब आप 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख लिया। अब आपको इमोशनली कोई हर्ट नहीं कर सकता, चाहे वो फैमिली का मेंबर हो, चाहे वो आपके लव लाइफ में हो, चाहे वर्क प्लेस पे हो। ऐसा पास्ट में हुआ है, आपकी इमोशंस का यूज़ खूब हुआ है, अच्छी तरीके से हुआ है, क्योंकि आप इमोशनल पर्सन है, आप नो कहना नहीं जानते थे, इसलिए डिवाइन ने आपको एक लेसन दिया है, अब आप सीख चुके हैं अपने इमोशंस को हर किसी के लिए। अब आप खुला नहीं छोड़ते हैं कि भाई आओ, तुम भी आओ, मुझे हर्ट करके जाओ, तुम भी आओ, हर्ट करके जाओ। ये आपने बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग लेसन सीखा है कि अपने इमोशंस का गलत इस्तेमाल किसी को नहीं करने देना है, और अब आप अपने इमोशंस पे पूरी तरीके से कंट्रोल है आपको। और क्या है डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ बताइए और क्या है। आपने अपनी एक बाउंड्री सेट कर ली है, आपने अपनी एक सोर्ड उठा ली है, एक आप यहाँ पे डिफेंस मोड में हैं कि अब आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता। अगर कोई गलत करेगा तो आप उसको टिट फॉर टैट का जवाब देने वाले हैं। आपके एंसेस्टर्स भी आपकी बहुत सुरक्षा कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पितृपक्ष में अगर आप एंसेस्टर के लिए कुछ करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं करते हैं तो करिएगा,
ठीक है। और यहाँ पे आप एक अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, किंग की एनर्जी में है कि अब आप अपने ज़िंदगी के, अपने लाइफ के खुद के राजा हैं। ठीक है, आपके साथ कोई गलत करेगा तो उसे गलत ही मिलेगा। अब आप इस इमोशंस में बहकने वाले नहीं, इस इमोशंस में फंसने वाले नहीं, बहुत फंस चुके हैं और उसका परिणाम भी आप भुगत चुके हैं। तो अब आप अपने एक डिफेंस मोड में हैं। हर किसी के लिए नहीं, पर जो नकाब लगा के आसपास आपके रहते हैं, ये कोई फीमेल है या फिर कोई दोस्त के रूप में आपके आसपास कोई भी है, असली जालसाज तो आपके आसपास ही हैं। दोस्ती का नकाब लगाए हुए या फिर कोई लवर आपका हो सकता है, हो सकती है, जिसने आपके इमोशंस का बहुत ही गलत इस्तेमाल किया है, इमोशंस का इस्तेमाल करके दिल तोड़ा है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ले गया। लेकिन अभी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। किसी को भी आपने एक बाउंड्री क्रिएट की है, हर किसी को आप अपने बाउंड्री में एंट्री नहीं दे रहे। अब आप एक डिफेंसिव मोड में हैं कि जो आपको जैसा ट्रीट करेगा आप उसको वैसा ही ट्रीट करने वाले हैं। और बताइए डिवाइन एंजल्स और क्या बताना चाहते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी ज़िंदगी में अब बहुत मेहनत कर रहे हैं इस समय, और आप हर एक जालसाज, चीटर से, इन लोगों से आपने अपनी एक दूरियां बनाई हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, खुद के लिए बहुत डिफेंसिव, इस समय डिफेंसिव मोड में हैं आप। और आपको पता है अगर आप ऐसे नहीं रहेंगे, क्योंकि आप काफ़ी इमोशनल हैं, पर आपने इमोशंस पे कंट्रोल पाना सीख लिया है और आपको अब लगता है ऐसा कि अपने इमोशंस किसी को नहीं दिखाना है। यहाँ पे आप पूरी तरीके से अपने इमोशंस पे कंट्रोल पा चुके हैं। अब यहाँ पे आप अपनी लाइफ में एक प्रैक्टिकल इंसान की तरह उभर के सामने आ रहे हैं। पहले आप दिल से डील करते थे, पर खंजर मिलने के बाद अब आप दिमाग से अपना सब कुछ डील करें, जैसे एक किंग होता है। तो आप यहाँ पे अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत से कुछ ऐसा आपने मुकाम हासिल किया है, कुछ ऐसी अपनी ज़िंदगी को फिक्स कर दिया है जहाँ बहुत आराम से आप, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जॉब के लिए भागा दौड़ी नहीं है, करियर के लिए नहीं, क्योंकि आपने अपना सेट कर लिया। जो भी आपको करियर सेट करना था या कुछ भी करना था, आपने उसे बहुत अच्छी तरीके से सेट किया है। आपने मेहनत से एक पेंटिकल से इतनी ऊंचाई तक आप गए हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हैं। आपको कोई समझ ही नहीं पाएगा कि आप इतने पैसे वाले हो सकते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, तो आपके देखिए, कोई आपको नई जॉब मिल सकती है, कोई न्यू बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आया हुआ है कि आप कुछ एक ऐसा कि आपको ना कुछ आप बिज़नेस अपना नया करने जा रहे हैं जहाँ पे आपके पैसे फिक्स तौर पे आएँ। आपको ये ना हो कि आज इतना आया कल वो भी नहीं आया, ऐसा नहीं। कुछ चीज़ें आप अपने बिज़नेस में, आप अपने जॉब में कुछ ऐसी चीज़ें फिक्स कर रहे हैं ताकि रेगुलर आपकी लाइफ में इनकम बनी रहे, उसके लिए आपको जगल ना करना पड़े। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो अगेन वही, आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुके हैं। अब आप अपनी लाइफ में मनी प्रॉब्लम्स अगर आपकी थी, उसमें आप पूरी तरीके से अब ना आप माइंड से हर चीज़ को दिमागी तौर पे, पहले आप दिल से डील करते थे, लेकिन अब आप हर सिचुएशन को ना मैच्योरली, और अब आप दिमाग से हर काम कर रहे हैं अपने लाइफ में, और बहुत अच्छी ग्रोथ आपके लाइफ में होती हुई दिख रही है मुझे। यहाँ पे ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग और क्वीन दोनों आ गए हैं। तो यहाँ पे आप अब यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं। आप इमोशनल होके आपने देख लिया, अभी आप प्रैक्टिकल हैं और आपको ये समझ में आया है कि किसी को डील करना है तो प्रैक्टिकल होके डील करना है। जैसे ही लोग आपके इमोशंस को समझेंगे कि आप काफ़ी इमोशनल हैं,
तो वो आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाए, आपने ये लेसन सीखा है, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया गया है, अब आप इमोशन से डील नहीं कर रहे और आपकी लाइफ में काफ़ी यहाँ पे मुझे सेट होते हुए दिख रही, काफ़ी सेट हो गई है आपकी लाइफ। तो देखिए यहाँ पे ना असली जालसाज कोई बाहर के नहीं, आपके आसपास के ही हैं, दोस्ती का नकाब लगाए हुए हैं, या फिर कोई आपका लवर ये हो सकता है, ठीक है। तो आपके लाइफ में पहला ही कार्ड आपकी डेस्टिनी में ही था कि जजमेंट आपको मिलना ही मिलना है, बीच में नहीं आए, पहले आए कार्ड। चलिए मैं कुछ नंबर्स आपको बताती हूँ। 6 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर एंड 6 नंबर अगेन, 9 नंबर। तो यहाँ पे 6 नंबर 2 टाइम्स आया है, तो 6 नंबर किसी यहाँ पे 36 या 63 किसी की एज हो सकती है, और यहाँ पे 40 किसी की एज है, 51 किसी की एज है, 58 किसी की एज है, 49 किसी की एज है, 46 किसी की एज है, 34 किसी की एज है, 39 किसी की एज है। तो ये कुछ एज हैं। अब मैं आपको यहाँ पे नेम इनिशियल्स बताऊँगी। तो सबसे पहले आर है, टी है, ए है, वी है, के है, एल है, एस है। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।